आज हम लोग रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड का स्टडी करेंगे। फॉरेन ट्रेड का रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण फॉरेन ट्रेड ही है। 1980s में 85 में इंडिया और चाइना सेम प्लेटफॉर्म पे था। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया, आज देखो चाइना कितना हो गया। इट इज अराउंड 10 टाइम्स देन इंडिया। अपना जो है उससे 10 तो नहीं, 6 to 8 टाइम्स है इंडिया का। जो जीडीपी है उससे 6 से 8 गुना पूरा ताकत उन्होंने फॉरेन ट्रेड पे लगाया। ठीक है, और उनका लगभग सब जगह ट्रेड सरप्लस ही है। इंडिया के साथ तो मजबूत ट्रेड सरप्लस है। अपन चाइना से खरीदते हैं 100 रुपया और अपन चाइना को बेचते हैं 5 रुपया। कितना बड़ा फर्क है देखो। सो ये जो फॉरेन ट्रेड है क्या रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हम टोटल एक्सपोर्ट कितने का करते हैं? 40 लाख करोड़ का साल में। ठीक है, और ये आंकड़ा ये साल बिकॉज आईफोन का बूस्ट हो गया है, मिलिट्री का जोरदार चल रहा है, तो ये 45 लाख करोड़ इस साल जाना चाहिए। तो अपने को क्या मिलेगा ये एक्सपोर्ट करने के बाद? इंटरनेशनल डॉलर्स में बिलिंग होता है, तो अपने को क्या मिलेगा? डॉलर्स मिलेगा ना। सो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जब हम बाहर बेचते हैं तो हमको क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज। सामने वाला देश से अपने को क्या मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज। ये सबसे बड़ा एडवांटेज अपने को मिलता है। मतलब देश का जो संपत्ति है, हम एक्सपोर्ट करके जो एक्स्ट्रा पैसा आता है तो देश का संपत्ति बढ़ता है। डू यू एग्री? और फॉरेन एक्सचेंज भी जमा होता है। हमको जो दाल है, अपना देश का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि आउटपुट कम पड़ता है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। एक जमाने में सरप्लस था, एक्सपोर्ट करते थे दाल। 140 करोड़ के ऊपर जनता हो गया, अभी शॉर्ट हो रहा है। अभी खाने का सामग्री कम ही होएगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पहला है फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा, एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। अभी आप 1991 से पहले चले जाओ, अपने पास 3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे इंसॉल्वेंट, जो पाकिस्तान की आज हालत है वो इंडिया था 1991 में। उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम लोग भागे भागे गए आईएमएफ के पास, जो अभी पाकिस्तान जा रहा है। तो उन्होंने बोला आपके इकोनॉमी को ओपन अप कर दो, आप सबको क्लोज रखते हैं। तो हमने बाहर के कंपनीज को आने दिया। जैसे आने दिया, धड़ाधड़ फॉरेन एक्सचेंज आया। तो फॉरेन ट्रेड जब अच्छा रहता है ना, अभी देखो टोयोटा संभाजी नगर में प्लांट लगा रहा है 21,000 करोड़ का। आपका जो चिप पे आता है ना, सेमीकंडक्टर्स, बड़ा प्लांट डालना है तो 1.5 करोड़ का खर्चा है वो। सो जो एप्पल इंडिया में बनाता है ना, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, सोनी ब्रेविया भी फॉक्सकॉन कंपनी बनाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। 5,000 करोड़, 10,000 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बाहर से आता है ना इंडिया में। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपने देश में टेक्नोलॉजी आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, और बिकॉज टेक्नोलॉजी आता है तो हमारे प्रोडक्ट्स का क्वालिटी बढ़ जाता है। कहा 40 साल पहले बजाज के स्कूटर को टेढ़ा करना पड़ता था, तुम्हारे जनरेशन में देखा नहीं है। हम उठ के देखते थे आदमी लोग टेढ़ा कर रहे हैं और फिर सीधा कर रहे हैं। ये हम लोग तो रेगुलर था, हमारे लिए आश्चर्य। तुम आज देखोगे तो तुम हंसोगे, कैसी गाड़ी। वो जनरेशन में वो लेवल था, और आज देखो बजाज ने कितना लेवल हासिल कर लिया। क्योंकि कंपटीशन तो झेलना ही है, तो कुछ इंप्रूव करो। सो इन्वेस्टमेंट, और इंडिया नहीं है, रिलायंस तो अभी कल ही एक कंपनी में 21% स्टेक रिलायंस ने लिया। अब क्या हो रहा है, फॉरेन के कंपनीज में ना सब धड़ाधड़ स्टेक ले रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे चलकर वही क्या होएगा, हमारा एक्सपोर्ट का जरिया बन जाएगा। तो इन्फोसिस, ये लोग सब अमेरिका में भी है। तो जब फॉरेन ट्रेड में हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको वहां से जो कमाई है वापस इंडिया में भी तो आता है ना। ये अपने लिए बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। अच्छा, फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, दुबई ले लो। आप दुबई में जाओगे ना, जो भी टैक्सी चलाते हैं, आप ध्यान से देखना, वो आपको मिलेंगे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। गोल्ड जो सूख बोलते हैं, वहां पे भर भर के इंडियंस मिलेंगे। भरोसे वाला काम है ना, वहां पे आपको इंडियंस मिलेंगे। जो होटल में काम करते हैं ना, लग्जरियस होटल में टॉप अच्छे पोस्ट में, या नॉर्मल इंडियंस, लेकिन लोअर लेवल पे आपको फिलिपिनोज मिलेंगे। जो टीचर्स है ना वहां पे, जो वहां पे अमेरिकन और इंडियन टीचर्स हैं। अभी इतना बुरा हाल है, उन्होंने पाकिस्तान की वीजा रोक दी है। उन्होंने पाकिस्तान का कुछ बिहेवियर ठीक नहीं है,
तो वो लोग पाकिस्तान के वर्कर्स को वीजा ही नहीं दे रहे, मतलब इंडिया का और वहां पे बढ़ेगा। इन्फोसिस पूना ले लो, 60 कंट्रीज के लोग वहां पे जॉब करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके पास जो स्किल्ड है वो काम में है, ये भी जाने दो। एप्पल का लाइव एग्जांपल, एप्पल के कितने स्टोर्स है? 2, एक बॉम्बे और एक दिल्ली, और 4 खुलने वाला है। उन्होंने क्या किया है मुंबई में, हायर किसको किया है? एमबीएस। आप सोचो, रिटेल दुकान में सेल्समैन एमबीए, 1-1 लाख रुपए का सैलरी, पर कैसे किया है? गुजरातीज और ये एक आदमी आ रहा है, पता है गुजराती है, तो यहाँ से गुजराती बात करने जाएगा। दिमाग देखो कैसे लगा है, डिवीजन ऑफ लेबर, उन्होंने दिमाग लगाया। अब 50 करोड़ का धंधा दे रहा है उनका एप्पल स्टोर, दोनों बॉम्बे और दिल्ली मिलाकर। भाड़ा कुछ 50 लाख है, साल का हुआ कितना? 6 करोड़। ठीक है, तो वो भी परवड़ता है ना उनको, प्रॉफिट वॉफिट सब मिलाकर सब निकाल लेते हैं वो लोग। सो डिवीजन ऑफ लेबर, जो स्किल्ड लोग हैं वो बाहर से आएंगे, और फिर जैसे आप लोग को जो जरूरत है, इंडिया में भी अपने को गोल्ड के लोग कहाँ से मिलेंगे? सब कलकत्ता के। डायमंड के कहाँ से मिलेंगे? सूरत में। खाने के कहाँ से मिलेंगे? राजस्थान में। कारपेंटर 1 नंबर के कहाँ से मिलेंगे? यूपी में। टैक्सी चलाने वाले मुंबई में बहुत सारे बिहार के मिलेंगे। तो एक डायमेंशन बन गया है कि ये स्किल्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन में भी इफ यू चेकआउट मैनेजमेंट या ऐसे टाइप के ना, जापानीज कंपनी के हेड जापानीज होते हैं, आया समझ में। और आप वर्ल्ड में सब जगह देख लो, मैक्सिमम आपको इंडियंस ही मिलने आईटी सेक्टर में। आप वर्ल्ड के कहीं पे भी चले जाओ, मलेशिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अपन सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस, उधर भी भर भर के इंडियंस है आईटी सेक्टर में। अमेरिका में तो है ही। ठीक है, सो डिविजन, काम का बंटवारा होता है और एक स्पेशलाइजेशन आता है। जैसे कि जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स में फेमस है, इटली लोम्बार्गिनी, तुम्हारा कार है ना, उसके लिए, फरारी इसके लिए फेमस है। फिर इंडिया आईटी के लिए फेमस है, सर्विस सेक्टर के लिए अमेरिका है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रशिया डिफेंस में उसने बहुत आगे किया है। S-400 जो उनके सिस्टम्स है ना, बहुत गजब के सिस्टम्स है। सबमरीन में फ्रांस आगे है। फिर ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी अपने पास ऑयल नहीं है, अपने पास गोल्ड नहीं है, अपने पास डायमंड नहीं है, तो अपन कहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं? सऊदी अरेबिया ले लो, कुवैत ले लो। ईरान से तो बैंड है वो अमेरिका की वजह से। रशिया है, अमेरिका से भी अभी ऑयल आता है अपने पास। ठीक है, सो हम लोग कहाँ से? अपने पास रिसोर्सेज नहीं है ना, तो हम वहां से लेकर आते हैं। बट अपने पास रिसोर्सेज किसके हैं? केरला में स्पाइसेस, वर्ल्ड में लगभग सारा स्पाइसेस इंडिया का जाता है। हम कितने जगह पे वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में, बोलते ना, जो आम में ना अंगूर है, वाइन है, अपना वर्ल्ड वाइड जाता है, क्योंकि अपना नेचुरल रिसोर्स सपोर्ट करता है। जो वर्ल्ड का बेस्ट कॉफी कौन सा माना गया पता है? फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी जो है ना साउथ का, वर्ल्ड का बेस्ट कॉफी माना गया है। बड़े बड़े नाम नहीं, सादा फिल्टर कॉफी साउथ का, और अपन ने मार्केट ही नहीं किया। और तुम्हारा जो क्रैनबेरी है ना, अमेरिका ने क्या दिमाग लगाया, क्रैनबेरी एक कड़वा फ्रूट है, उसको प्रोसेस करके क्रैनबेरी, और इंडिया में लोग ब्रीजर्स और दारू में डालते हैं। अपन ने वो किया ही नहीं है। अपना आंवला है, सबको तो हम कर सकते ना, अमेरिका इसमें आ गए, लोग क्रैनबेरी क्रैनबेरी करते हैं, वो कड़वा फ्रूट है। तो उन्होंने दिमाग लगाया अमेरिकन ने। इंडिया अभी तक उस लेवल पे अभी पहुंच रहा है, आया समझ में। सो रिसोर्सेज है तो उसका इस्तेमाल करो। प्रोडक्शन ऑफ वो गुड्स जो हाईएस्ट रिटर्न्स देता हो, जो रिसोर्सेज अपने पास है। प्राइस लेवल स्टेबिलिटी, देखो क्या होता है, लगातार जब गुड्स आता है तो शॉर्टेज नहीं होता, तो प्राइस स्टेबल रहता है। अभी जैसे कि गेहूं हमने रोक के रखा था, प्याज रोक के रखा था, क्योंकि यदि एक्सपोर्ट हो गया तो दाम बढ़ जाता है। तो इंडिया में दाम बढ़ गया था, तो गवर्नमेंट ने बीच में बैन कर दिया था। फिर इलेक्शन आया तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया, लेकिन 40% का ड्यूटी लगा दिया एक्सपोर्ट के लिए। फिर आई थिंक ड्यूटी हटा दिया। अब प्याज देखना क्या चल रहा है मार्केट में, ये टाइम में ठंडी में ना 10-20 रुपए किलो चाहिए, 60-70 रुपए चल रहा है। अच्छा, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन हटा दिया है। व्यापारी एक्सपोर्ट करेगा कि इंडिया में बेचेगा? एक्सपोर्ट में आपको मिलता है 40-50 रुपया, ज्यादा मिलता है। अंगूर कितना जाता है किलो यूरोप में? 200 रुपया किलो। इंडिया में कितना में बेचता है? 50 रुपया। तो मैं क्या करूंगा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किया तो इंडिया में शॉर्टेज हो जाता है। इसकी वजह से प्याज देखो उसका रेट ज्यादा है, क्योंकि उसका बैंड हटा हुआ है, बैंड लगाया हुआ नहीं है। ठीक है, और इलेक्शन भी था, वो भी एक पॉलिटिकल कारण है। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, अभी फॉरेन ट्रेड में आपको मल्टीपल चॉइसेस कैसे मिलते हैं? एप्पल 99% बनता था चाइना में, सारे आईफोन्स, 1% बनता था इंडिया में।
कोविड आया, चाइना और अमेरिका का रिलेशन खराब हुआ, अभी ट्रम्प आया और खराब होएगा। तो उन्होंने बोला कि ये क्या चल रहा है, ताइवान उस लेवल पे नहीं है जितना इंडिया है। तो उन्होंने इंडिया में पहला कंपनी आया फॉक्सकॉन, फिर आया विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, फिर चाइना में आंकड़ा 99 का 93 हुआ, इंडिया में 7 हुआ। ये साल 25% इंडिया में होगा, चाइना में 75, और धीरे धीरे सब शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है। आप वर्ल्ड के अच्छे अच्छे कंपनीज ले लो, सब वहां का प्लांट इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। आया समझ में? क्योंकि अमेरिका, अभी तो ट्रम्प आ गया, तो अमेरिका चाइना का ट्रेड वॉर में इंडिया को फायदा होगा, सब प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, तो अपने को चॉइस मिलता है। फॉरेन ट्रेड में हमारे पास चॉइस होना चाहिए, नहीं रहा तो महंगा पड़ेगा। कार्स या जो भी है वस्तु, आज हम चॉइसेस देते हैं तो आराम से हम अच्छे दाम में खरीद सकते हैं, ठीक है, चॉइसेस मिलता है फॉरेन लेवल पे। और ब्रिंग्स रेप्यूटेशन एंड हेल्प्स ऑन गुडविल। विश्वास नहीं होगा कि जो हमारा रेप्यूटेशन क्वालिटी के मामले में था, इतना नहीं था जितना जापान का, लेकिन डिफेंस के हमारे ब्रह्मोस वर्ल्ड के टॉप, मैंने कल बताया था, मार्क 3 स्पीड पे जाते हैं, और वो लोअर लेवल पे उड़ते हैं जिससे रडार ट्रैक नहीं करता। अमेरिकन सिस्टम्स भी, उनका पेट्रियट मिसाइल्स है, बट इंडिया का ज्यादा चलता है। और ये सब समुद्र के अंदर से हवा टू हवा, और सैम्स जो बोलते हैं सरफेस टू एयर भी मार करता है ये अपने पास। और ये एक्चुअली अपना खुद का नहीं है, रशिया के साथ है। ब्रह्मोस अपना ब्रह्म जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी और उनका एक से मिलकर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पानी, फ्रेश वाटर रशिया में ही है, सो उससे मिलकर बनाया हमने। तो अभी फ्रांस सब इंटरेस्टेड है अपने मिसाइल सिस्टम्स में। सिर्फ प्लेन में अपन पीछे, तेजस एक दो देश को दे रहे हैं, लेकिन इसमें रफाले जो है ना फाइटर जेट, जो फ्रांस का है, उसको तो गजब के ऑर्डर्स मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और वही जो अमेरिका के एफ या बी बॉम्बर्स है ना, उसका डिमांड कम है क्योंकि बहुत महंगे है। बी सीरीज कुछ कुछ आपको 5-5, 10-10 हजार करोड़ के मिलेंगे एक प्लेन, जबकि रफाले आपको 1000 करोड़ में मिलेगा, ठीक है। सो रेप्यूटेशन बिल्डअप होता है। जैसे कि ताज होटल ले लो, ताज होटल में वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, जबकि मैरियट्स और ये सब है ना, ये आपको मैरियट दुबई में भी मिलेगा, आपको इंडिया में भी मिलेगा। ताज तो आपको, ताज समुद्रा श्रीलंका में, मालदीव्स में, सब जगह है। तो एक रेप्यूटेशन अपना सर्विस सेक्टर का बिल्ड हो गया है कि होटल अपना बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या है, तो ये पॉइंट्स थे जो बोलते हैं ना रोल ऑफ फॉरेन, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मेजरली, और इसमें ये भी नहीं बोला है कि जहाँ व्यापार अच्छा है वहाँ पॉलिटिक्स भी अच्छा है। अपना फ्रांस के साथ, या अपना देखो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो आपने कभी सुना नहीं होगा सऊदी अरेबिया ने कश्मीर में अपने विरुद्ध बोलने का। लॉजिक समझ में आया? इट्स अ मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये जो है ना, कोई भी अपने विरुद्ध नहीं बोलता। क्यों? अपना धंधा उनके साथ बहुत अच्छा है। और इंडिया आज बंद कर देगा, जैसे बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है अडानी, उन लोग ने 3-4 हजार करोड़ नहीं पे किया, तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम कर दिया था उन्होंने। समझ में है? अब बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ जाएगा, उनको झक मार के पे करना पड़ेगा। सो अपना व्यापार अच्छा है। और जब नैसर्गिक आपदा आया, इंडिया शिप भर के सामग्री भेज देता। मालदीव्स अपने विरुद्ध बोल रहा था, याद है पिछले साल कितना गाली गलौज कर रहा था अपने विरुद्ध, अभी उसको इंसॉल्वेंट हो रहा था ना, तो इंडिया ने 8,000 करोड़ दिए। अब देखो खुद उसका प्रेसिडेंट आया, इंडिया इंडिया कर रहा है कैसे इंडिया ने खरीद लिया, साम दाम दंड भेद। और कोई देश है ना, कनाडा, कनाडा अपने विरुद्ध जा रहा है, तो एसेंशियल सामग्री इंडिया रोक दिया है। स्टूडेंट्स को अभी जाने देगा नहीं आसानी से, इट्स अ लॉस। कितना बिल आता है पता है एक स्टूडेंट का? अमेरिका में एमबीए करने जाओ, इट इज अराउंड 60 to 80 लाख रुपीज लगता है। बफेलो यूनिवर्सिटी 80 to 90 लाख, ये बात कर रहा हूँ 5 साल, आज करोड़ रुपया का कॉस्ट है एमबीए करने का। सो एक स्टूडेंट अपन ने रोका एमबीए का, सोचो कनाडा को कितना लॉस होएगा। इंडिया भी आसानी से जाने देगा भी। सो लॉस उनका है, अपन बोलेंगे बाहर में जाओ। स्टूडेंट्स बहुत होशियार है, लंदन में चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया दूसरा एवेन्यू है। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे वर्क करता है डिप्लोमेसी? यदि तुम हमारे विरुद्ध जा रहे, कोई बात नहीं, हम इसेंशियल सामान ही डिले कर देंगे। जब चाइना के साथ डोकलाम में हुआ था, तो जानबूझकर चाइना के कंटेनर स्लो खोले जा रहे थे, लटको और लटकाओ, ऐसा ये पॉलिटिक्स में करना ही पड़ता है कभी कभार, सामने वाले को सीधा करने की। तो फॉरेन ट्रेड बहुत गजब का तरीका है सामने वाले को रोकने के लिए। आया समझ में? आज पाकिस्तान मजबूरी में प्याज दुबई से ले रहा है,
आज वो भी ज्यादा अपने विरुद्ध बोल नहीं सकता। यदि अपना देश मजबूत है, हम प्याज भी रोक देंगे, एक बैन लगा दिया, पाकिस्तान को लास्ट का मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना बहुत मजबूत अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट। तो ये खत्म होता है।